हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इन आवर टुडेज़ वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर फर्स्ट ईयर हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन शिक्षा। इसकी हम आज एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके पास ये रीडर में लेसन होगा। तो इस लेसन का नाम है शिक्षा। इसके राइटर का नाम है मनमोहन भाटिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, जिसका मतलब होता है राइटर के बारे में डिटेल्स। मनमोहन भाटिया का जन्म सन 1958 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से B.Com और कैंपस लॉ सेंटर से LLB की थी उपाधि प्राप्त की थी। तो इन्होंने 2 डिग्रीज़ कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही कहानियाँ लिखने में बहुत बड़ी रुचि थी, यानी कि उनको स्टोरीज़ लिखना पसंद था। भारत की कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई है। उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ फेमस है और प्रिंटेड है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में बड़ी दादी, ब्लू टर्बन, अखबार वाला, अहंकार, मोबाइल लत, लाइसेंसे और शिक्षा प्रमुख है, यानी कि ये उनके कुछ स्टोरीज़ एंड बुक्स है जो फेमस है। प्रस्तुत कहानी शिक्षा अभिव्यक्तिकता महोत्सव द्वारा पुरस्कृत की गई है। इस कहानी में रविंद्र नामक बालक के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया गया है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों यानी स्किल्स, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विशेषक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है इस लेसन में कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एजुकेशन हम इंसानों को स्किल्स देता है, और चाहे हम जॉब करें या बिज़नेस करें, हमें एजुकेशन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एजुकेशन आने से ही हम नैतिक, यानी कि हम इमोशनली, मेंटली और हम हेल्थ के बारे में समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम विकसित होते हैं। विकसित मतलब हम डेवलप्ड होते हैं, अवेयर होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आती है। वो सिर्फ एजुकेशन से ही आ सकती है। तो एजुकेशन जो है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अब हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश यानी कि समरी ऑफ द लेसन। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पर जाने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है तब पुल टूट जाता है और नाव से नहर पर पार जाया जाता है। इसमें आपको पहले ये मालूम करना है कि राजमार्ग किसको कहते हैं। राजमार्ग मीन्स हाईवे, एंड संकरी मतलब नैरो, एंड नहर मतलब कैनाल। कैनाल हम जानते हैं पानी की एक जगह होती है। यह अस्थायी पुल जिस नहर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं, बरसात के महीनों में भी अधिक पानी के आ जाने पर टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने को नहीं सोचा। नहर के पार गांव में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है। आधे छोटे खेतों में फसल बो कर गुजारा करने वाले और दूध बेचने का काम करते हैं। हम इस लेसन में अब तक क्या पढ़ चुके हैं। इसमें ये बताया गया है कि एक नहर होता है, यानी कि एक कैनाल है। वहाँ पर पानी ज़्यादा जब छोड़ा जाता है तो उस वजह से, पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से जो पुल है, यानी कि जो ब्रिज होता है, एक छोटा ब्रिज, वो टूट जाता है। और लोगों के, गांव वालों के आने जाने के लिए वही एक रास्ता होता है जहाँ से वो लोग जा सकते हैं। और वो लोग बहुत गरीब लोग हैं और वो छोटे मोटे खेतों में काम करते हैं, और वो लोग, उनके परिवार जो है गरीबी के हैं और गाँव में रहने वाले लोग हैं। और वो लोग, जब उनको पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनके पास जाने को कुछ नहीं होता, तो वो नाव से जाते हैं, यानी कि वो लोग बोट से जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में इसका एक काम है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी ब्रिजेस नहीं बना रही है, और गवर्नमेंट गाँव वालों का बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता था कि नहर पर आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है, जहां नहर पर गांव के बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है।
इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है, स्कूल से निकाल लिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि गांव के बच्चों का पढ़ाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो लोग जो है बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं और वो लोगों को स्कूल जाना पसंद नहीं है, और वो लोग अगर फेल हो जाते हैं तो उनको स्कूल से डायरेक्ट निकाल लिया जाता है। और वो लोग सिर्फ स्कूल को इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर दोपहर का खाना मिलता है, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए स्कूल को जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों का पढ़ने में कोई मन नहीं है और उनको पढ़ने के लिए कोई एनकरेज भी नहीं करता है। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती की मेहरबानी है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर सभ्यता में अज्ञानता को दूर करें, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। ऐसे ही बच्चे में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र कुछ खुद अपने बलबूते पर पढ़ने चला था। इसमें बताया गया है कि रविंद्र नाम का एक लड़का होता है जो अच्छा पढ़ता है और उसका इंटरेस्ट स्टडीज़ में होता है और वो मेहनत करना चाहता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि एजुकेटेड होना ज़रूरी है और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इंसान अगर एजुकेटेड होगा तो वो अज्ञानता से दूर होगा। अज्ञानता यानी कि अनएजुकेशन से दूर होगा, उसके पास नॉलेज आएगी, वो अच्छे से बिहेव करेगा, वो प्रॉपर इंसान बनेगा। जिस स्कूल का रिज़ल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और अधिक लगन से पढ़ने लगा। प्रिंसिपल ने रविंद्र की श्रद्धा पढ़ाई में देखकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति में करवा दी। यानी कि रविंद्र नाम का जो लड़का था वो बहुत अच्छा पढ़ता था, वो अपनी क्लास में टॉप आया, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। उसके बाद उस बच्चे की एक्साइटमेंट और उसका डिटर्मिनेशन देख के प्रिंसिपल मैम ने उस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई किया। लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा। रविंद्र खूब पढ़कर भविष्य में IAS अधिकारी बनना चाहता है। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांवों का अधिकरण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। छोटे उद्योगों के साथ एक विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार बनाने के कारखानों के निर्माण शुरू हो गए। यह एक बड़ी परियोजना थी। गांव के गरीब परिवारों में मजदूरी मिल गई। 2 साल बाद कारखाना तैयार हो गया और गांव के सभी नौजवानों की भर्ती भी उसमें होने लगी थी। तो इसमें ये बताया गया है कि रविंद्र बहुत मेहनती बच्चा है, उसका ड्रीम IAS बनना था। और उनके जो गांव है वहाँ पर एक फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश की गई थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर यानी लेबरर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे गरीब परिवार के लोग काम कर रहे थे और वो अपनी रोजी रोटी कमाने लग चुके थे। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई और रिजल्ट आने में 2 महीने का समय था। कारखाने में भर्ती पूरे जोश में थी। गांव के दूसरे नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे, लेकिन रविंद्र ने अपना लक्ष्य IAS रख लिया था। वह नौकरी के लिए तैयार नहीं था। घर में खाली बैठे पुत्र को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। उसे देखकर माँ बाप दोनों कारखाने जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रवि कारखाने में काम करने जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। माँ बाप दोनों से रवि कहता है कि मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ, उसके लिए अभी और पढ़ना है। रवि की बातें सुनकर पिता रामशंकर ने कहा कि हम कोई अमीर नहीं हैं, हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं। रवि पिताजी से कहता है कि प्रिंसिपल साहब ने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी है और प्रिंसिपल जी ने यही बात मुझे से खुद कहा है। रवि के माता पिता रवि को घर की हालत बताते हैं। बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्ज लिया गया था जो आज तक चुका नहीं पाया गया। आधा खेत सुहाकर पहले
ही अपने नाम करवा चुके हैं। बाकी आधे खेत के से बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। साल बाद छोटी बहन की शादी करानी होगी। पैसे का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे? हमारी बात मानकर तू कारखाने में काम पर चला जा। इतनी अच्छी नौकरी हाथ से छूट जाने में पहले ही भर्ती हो जाना चाहिए था। रविंद्र ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आखिर थक कर उसने कारखाने में नौकरी कर ली। रविंद्र को स्टोर में ड्यूटी दी गई। 6,000 रुपये का उसको सैलरी मिल रही थी, जो वो घर लेकर जाता था। तो वो खुश हो गया, लेकिन रविंद्र का मन दुखी था। वो अंदर से खुश नहीं था। 2 महीने जैसे वैसे कटे। 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ गया। 10वीं कक्षा में रविंद्र जिले के प्रथम आया। इस बार वह पूरे राज्य में प्रथम आया, यानी कि इस बार उसने पूरे नेशन में टॉप किया। राज्य सरकार ने आगे पढ़ने के लिए उसको स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी, जिससे वो एक्साइटेड हो गया और रविंद्र ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की खबर मिलते ही रविंद्र के माता पिता दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, नाराज़ हुए और प्रिंसिपल को कोसने लगे। रवि के पिता रामशंकर 2-3 पड़ोसियों को साथ लेकर प्रिंसिपल के क्वार्टर्स में जाकर गालियां देने लगे। प्रिंसिपल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं समझना चाह रहे थे। थक कर प्रिंसिपल ने कहा कि आपका लड़का है, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने रवि को समझाया कि उसकी जो स्कॉलरशिप है, उसकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो सहन कर लेंगे। यदि वह अपने परिवार को समझा सके तो भविष्य के लिए उत्तम होगा। यानी कि उसको कहा कि प्रिंसिपल ने कि तुम अपने माँ बाप को समझाओ। रविंद्र के पिता रवि से कहे कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नौकरी करोगे तो पैसा कमाओगे, पढ़ाई करोगे तो पैसे खर्च होंगे। तू अब पढ़ लिख गया है, अपने आप हिसाब लगा ले, पूरे वेतन मिलेगा, यानी कि पूरा सैलरी तेको मिलेगी और पैसे वेस्ट होंगे एजुकेशन में, तो हायर स्टडीज़ मत करो, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसको सजेस्ट किया। रविंद्र पिता से कहता है कि कारखाने की नौकरी में पूरी ज़िंदगी क्लर्क बनकर रह जाऊंगा, लेकिन मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि आईएएस बनना है। मतलब उनका वो गोल था कि उन्हें आईएएस बनना था। मैं उसके लिए खूब पढ़ूंगा, मैं अधिकारी बनकर आपको दिखाऊंगा। पिता ने धमकी दिया कि घर में रहना है तो पढ़ने का भूत उतारना होगा, लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन थी। उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया। यह सुनते ही रामशंकर आग बबूला हो गया। रवि को घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रविंद्र अब क्या करेगा? प्रिंसिपल सर के पास जाकर रहने के लिए जगह मांगा, तो क्वार्टर्स में रहने के लिए कमरा दिया उन्होंने। लेकिन रविंद्र के माता पिता ने गांव वालों के संग प्रिंसिपल के घर दावा बोल दिया और खुले शब्दों में कहा कि गांव के बच्चों को भंड खाना बंद कर देने, वरना उसे स्कूल में रहने नहीं देंगे। प्रिंसिपल रविंद्र को अपने घर में नहीं रख सकता। रविंद्र को प्रिंसिपल के घर भी छोड़ना पड़ा, इसीलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स आगे वहाँ पर धमकाने लगते हैं। तो प्रिंसिपल ने भी रविंद्र को वहाँ से निकाल दिया। सीधे शहर के लिए रवाना हो गया रविंद्र। कॉलेज के पास का एक मंदिर था, वहाँ पर रविंद्र कुछ देर बैठा रहा। रात को मंदिर बंद हो गया। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बस एक पैंट कमीज में घर से निकल गया था। सारी रात मंदिर परिसर में गुजार दी। भक्तों के दिए प्रसाद से पेट का भूख शांत की। मंदिर का पुजारी 2 दिनों से रवि को देख रहा था। रवि से पूछा, क्यों मंदिर में सो रहे हो? रविंद्र अपनी कहानी सुना दी और कॉलेज में दाखिले और छात्र यानी स्कॉलरशिप के
कागज़ दिखाए तब पुजारी ने यकीन आया पुजारी को, और उसने कहा, उसने रविंद्र के सच को मान लिया। पुजारी ने शर्त रख दी कि यदि अगर तुम मंदिर में रहकर कॉलेज जाना चाहते हो तो मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा और मंदिर की साफ सफाई करनी होगी। रवि ने शर्त मान ली। कॉलेज में पढ़ाई करता था और शाम में पुजारी के बच्चों को पढ़ाना उसका एक टाइम टेबल बन गया था, रूटीन बन गया था। प्रिंसिपल उसका मार्गदर्शन करते रहे और हौसला बढ़ाते रहे। सारे कॉलेज में मिस्टर पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गया। पुराने कपड़ों में उसकी गरीबी झलकती थी। पैदल आया जाया करता था जिसके कारण कोई उसे पास नहीं आने देते थे। लेक्चरर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। पहला वर्ष पूरा हुआ, परीक्षाओं में कॉलेज में प्रथम रहा और उसके जितने अंक कॉलेज में इतिहास में किसी के नहीं आए थे। सब दोस्ती करने लगे। पुजारी के बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास होने लगे। रवि बड़ी श्रद्धा से मंदिर की सफाई करता। मंदिर की सफाई देखकर भक्तों की संख्या बढ़ गई। पढ़ने की लगन से वह पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम रहा और IAS की परीक्षा पहली कोशिश में मेरिट के साथ पास की। यानी कि उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद उसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया। सब लोग रवि की तारीफ़ किए। प्रिंसिपल साहब जिसने बचपन से रवि को कलेक्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित दिया था, वह आज बहुत खुश हुए। रवि से कहा कि तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। हमेशा सत्य का राह पर चले और किसी रुकावट से भी मत डरना। यही मेरी शिक्षा है और तुम्हें आशीर्वाद है। ट्रेनिंग के बाद जहां बाकी IAS अफसरों ने शहरों में अपनी पोस्टिंग चाही, रविंद्र ने अपना पिछड़ा जिला चुना। पहला काम उसने नहर पर पुल बनाने का किया। रविंद्र के माता पिता बहुत खुश थे। रविंद्र के माता पिता उसकी अब बहुत इज्जत करने लगे थे। प्रिंसिपल साहब से उन्होंने माफ़ी भी मांगी और तुम गांव निवासी अज्ञानता का पर्दा उतार दो, पढ़ाई की महिमा को समझो, यही मेरा सपना है, यही मेरी माफ़ी है। यानी कि प्रिंसिपल सर ने उस तरह से कहा। 5 साल बाद रवि अपने गांव आ रहा है। पूरा गांव रविंद्र के स्वागत में खड़ा है। माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। तीनों की आंखें नम हो गई। तो यहाँ पर हमारी समरी ख़त्म हो चुकी है। सो इस लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें वक्त बहुत लगता है, मेहनत कठिनाइयाँ बहुत आती है, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अगर आप एक कोई बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो, अगर आप भी इस तरह से एजुकेटेड पर्सन बन के कोई अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कोई बड़ा पोस्ट आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत स्ट्रगल करना होगा, लेकिन उसका जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। उसके बाद जो आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको इज़्ज़त, रेस्पेक्ट, और आपकी जो लोग आपको जितना पसंद करेंगे, वो आपको कोई नॉर्मल जॉब से खुशी नहीं मिल सकती है। सो यहाँ पर हम उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे। अनपढ़ परिवार में पले बड़े रविंद्र कलेक्टर बनना चाहा। IAS परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत किया। कलेक्टर बनने के लिए वह जो रास्ता चुना, उस रास्ते में कई तकलीफ़ें कितनी तकलीफ़ें आने पर भी तकलीफ़ों से अपने आप को बचाते अपना लक्ष्य तक वो पहुंचा। यानी कि उसने IAS किसी भी तरह बना। गरीब परिवार के बच्चे होने पर भी सरस्वती कास्ट से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सो इसका ये मतलब है कि इंसान को स्ट्रगल करना नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कितने रात कितने दिन रविंद्र परिश्रम किया, भगवान ही जानता है वो। परिश्रम का फल अंत मीठा है। इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो उसका जो फ्रूट होगा वो बहुत स्वीट होगा। रविंद्र जैसे बच्चे सबके लिए आदर्श प्राय है। यानी कि रविंद्र जैसा एक लड़का सबके लिए एग्जाम्पल की तरह है।
सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और इस लेसन से आपको क्या सीखने को मिला है आप इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको और नए लेसन्स पे भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स करिए, और आपका कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं सीईसी के, इंटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसा एजुकेशनल कंटेंट, आपका लेसन्स का एक्सप्लेनेशन का कंटेंट फ्री में मिलता है। तो हम आपसे कोई मनी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।